मॉर्निंग क्लास 11th। कल हमने आपका चैप्टर 3 प्लांट किंगडम विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन फिनिश किया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। जैसा कि अगर आप सब अपने चारों तरफ देखें तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्म सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और मिलियन ऑफ स्पीशीज़ एनिमल्स की ऐसी हैं जो हम डिस्क्राइब अब तक कर चुके हैं। जैसे क्लासिफिकेशन की नीड के अकॉर्डिंग हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है और क्लासिफिकेशन हमें ये भी हेल्प करता है कि हम इनकी सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें ओल्ड से लेकर न्यू डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ तक। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंसेस स्ट्रक्चर में और फॉर्म में अलग अलग एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर हैं या उनकी फॉर्म है उनमें डिफरेंसेस के अलावा भी जो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं वो कॉमन से लेकर अलग अलग कई इंडिविजुअल्स तक एक अलग अलग टाइप का सेल्स का अरेंजमेंट शो करते हैं, बॉडी सिमेट्री शो करते हैं, सिलोम दिखाते हैं। सिलोम का नेचर हर एक में अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग है। ये सभी फीचर्स जो होते हैं ये एनिमल क्लासिफिकेशन का एक बेस बना लेते हैं, जिसमें से कि कुछ को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमेलिया किंगडम के सभी मेंबर्स मल्टी सेल्यूलर हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल से बने हैं और सभी में ही सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन का सेम पैटर्न एग्जिबिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं स्पंजिस की, तो स्पंजिस में जो सेल्स होती हैं वो लूज सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में अरेंज रहती हैं। मतलब ये कि ये यहाँ पर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करती हैं। कुछ में डिवीज़न ऑफ लेबर भी मिलता है सेल्स में। जैसे सिलेंट्रेट्स में बात करें तो यहाँ सेल्स का अरेंजमेंट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं और टिश्यू में अरेंज हो जाती हैं। तो इस तरह का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहलाएगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे ज़्यादा अगर हम हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उसे कहते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज़ के जितने भी मेंबर्स हैं ये उन सब के थ्रू एग्जिबिट किया जाता है, या अदर हायर फाइला जैसे कि जिनमें जहाँ टिश्यू जो होते हैं वो आपस में ग्रुप होकर एक ऑर्गन बना लेते हैं और हर एक स्पेशलाइज्ड जो हमारे पास टिश्यू होगा उसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन भी होगा। एनिमल्स में जैसे कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, ऑर्गन्स, इन सभी में एसोसिएट होकर एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं और हर सिस्टम जो होता है वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन के साथ कंसर्न रहता है। इस पैटर्न को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो एनिमल्स के ग्रुप में अलग अलग पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को शो करता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, बॉडी से बाहर की तरफ खुलती है, जो माउथ और रेनस दोनों का काम करती है, इसीलिए इनकम्प्लीट है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? 2 ओपनिंग्स होती हैं, माउथ और एनस। सिमिलरली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी 2 टाइप्स के हैं। ओपन सिस्टम, ओपन टाइप जिसमें जो ब्लड है वो पंप हो रहा है हार्ट से और फिर जो सेल्स और टिश्यू हैं वो डायरेक्टली उसमें से बात हो जाते हैं। इसी तरह जो क्लोज टाइप है उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है कई वेसल्स की सीरीज़ के साथ जो अलग अलग डायमीटर की हैं, जैसे आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज ये हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे, कल हम बात करेंगे इसकी सिमेट्री की। थैंक यू।